फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू मेक ए कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ पाइथन फंक्शन। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? टुडे वी विल जनरेट टुडे वी विल जनरेट वी विल जनरेट जनरेट ए कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। ठीक है, तो आज हम क्या करना सीखेंगे? हम पाइथन कोड की हेल्प से हम एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे चार हम फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या एडिशन के लिए एक फंक्शन बना लेंगे। इसमें हम दो वेरिएबल लेंगे, ए और बी, और क्या उनका रिटर्न टाइप क्या ले लेंगे, रिटर्न टाइप ए प्लस बी ले लेंगे। फिर दूसरा फंक्शन बनाएंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, एस बी एस यू बी। इसमें क्या करेंगे, हम ए और बी को माइनस करेंगे। ठीक है, रिटर्न टाइप का ले लेंगे, ए और ए माइनस बी ले लेंगे। ठीक है, फिर थर्ड फंक्शन बनाएंगे हम डिफाइन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीन कैरेक्टर हमने ले लिया MUL करके। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और चौथा फंक्शन हम बनाएंगे डिवीजन के लिए। इसमें क्या करेंगे, डिफाइन डिव, तीन कैरेक्टर ले लिए हम। इसमें क्या करेंगे, ए और बी को ए को बी से डिवाइड करेंगे। अगर यूज़र हमें देखो अगर जीरो वैल्यू दे देता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम बोल देंगे रिटर्न टाइप दे देंगे यू हैव एंटर है इनवैलिड नंबर, या इनवैलिड मतलब जीरो से अगर देता है तो मतलब वो डिविजिबल नहीं है। अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और क्या है, अगर वो जीरो नहीं देता है, बी की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो क्या है, वो रिटर्न टाइप दे देगा ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम चार स्टेटमेंट सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे। जब हम भी प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या क्या सिंपल लिख के दे देगा हमें, सिंपल कैलकुलेटर। फिर उसके बाद फर्स्ट चॉइस हमारी क्या रहेगी, एडिशन। सेकंड चॉइस हमारी क्या रहेगी, सब्सट्रैक्शन। थर्ड चॉइस क्या रहेगी, मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ चॉइस क्या रहेगी हमारी, डिवीजन। ठीक है, तो हमने चॉइस के लिए हमने क्या है, यूज़र से इनपुट भी लेंगे। यहाँ पे हम इनपुट लेंगे इंट मतलब 1 से लेकर 4 तक यूज़र से चॉइस लेंगे। हमें कुछ भी टास्क, जैसे यूज़र को अगर एडिशन परफॉर्म कराएं तो 1 इसके लिए। ठीक है, 2 3 इस तरीके से, मतलब यूज़र से हम मतलब यूज़र क्या कराना चाह रहा है, चारों टास्क में से क्या कराना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़र से चॉइस लेंगे। फिर क्या है, हम क्या यूज़र से ए और बी की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे हमने num1 और num2 करके डिफाइन कर दिया है। इसको इंटीजर टाइप में भी लेना चाहो तो इंटीजर टाइप भी ले सकते हो, फ्लोट टाइप भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे इंटीजर टाइप लिया तो फ्लोट टाइप भी आप ले सकते हो उसको, फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो, फ्लोट या इंटीजर दोनों तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो पहला नंबर ए के लिए हम पहला नंबर ले लेंगे, बी के लिए सेकंड नंबर ले लेंगे, नंबर num2। ठीक है, फिर हम क्या यूज़र से चॉइस में चला जाएगा। तो अगर यूज़र चॉइस 1 देता है तो क्या है, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है एडिशन के लिए, देखो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन हमने डिफाइन किया है तो इसको ऐड करके दिखा देगा। अगर यूज़र सेकंड चॉइस करता है तो क्या है, हमारे सब्सट्रैक्शन करके दे देगा। देखो सब्सट्रैक्शन के लिए हमने जो छोटा सा 2 लाइन का फंक्शन लिखा है वो टास्क परफॉर्म करेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 लाइन का हमारा कोड है, इसको टास्क को परफॉर्म करेगा। अगर हम चॉइस यूज़र से हमें वो 4 देता है, मतलब 4 यानी कि डिवीजन करना है उसको, तो क्या करेगा, अगर यूज़र बी की वैल्यू 0 देता है तो इनवैलिड लिखना है, अदरवाइज़ क्या है, उसको डिवीजन का टास्क परफॉर्म करके रिटर्न क्या करेगा, ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये टास्क हमारा रिटर्न में हमें ये दे देगा। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को एक बार अगर हम इन चारों के अलावा कुछ देता है तो क्या है, इसको हम लिख के दे दें इनवैलिड चॉइस। मतलब 1 से लेकर 4 के अलावा कुछ यूज़र और कुछ देता है तो इसको इनवैलिड चॉइस करके प्रिंट करा देगा। यहाँ पे हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई है, इसमें चारों कंडीशन इसमें लगा दी हैं। ठीक है, तो इसी को हम एक बार रन करा के देखते हैं। कंट्रोल एस से एक बार सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इन्हें अनएक्सपेक्टेड एरर दे दिया क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया पहली लाइन को। ठीक है, इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। अब रन करते हैं। अभी भी कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। तो अब क्या है, देखो ये यूज़र हमारे सामने एक स्टेटमेंट आ गया है, सिंपल कैलकुलेटर एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। चारों चॉइस में से हम जैसे सपोज करो 1 देते हैं, यहाँ पे 1 दे दें तो 1 में क्या है, फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, जैसे 5 दे दिया। सेकंड नंबर हम कितना दे दिया, 10 दे दिया। तो इसको एंटर करेंगे तो दोनों को इसने क्या प्लस करके दे दिया है, 5 + 10 = 15 करके दे दिया है। ठीक है, अभी दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, F5 रन करते हैं। तो अब सेकंड चॉइस करते हैं हम इससे। सेकंड चॉइस में
ये क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा। हम इसको क्या करेंगे, जैसे 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, थर्ड टाइम रन करते हैं इसको F5 से। तो यहाँ पे जैसे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम थर्ड चॉइस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम करते हैं 4 इंटू 3 कर देते हैं जैसे, तो ये हमारा 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, चौथा चॉइस हमारी डिवीजन है। फर्स्ट से हम 4 नंबर की चॉइस लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें हम जैसे कि हम 12 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करके कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चारों चॉइस हमने करके देख लिया। अब हम क्या है, इनवैलिड वाली चॉइस भी करके देखते हैं। इनवैलिड वाली में क्या करेंगे, हम क्या है 1 2 3 4 के अलावा कुछ और वैल्यू दे देते हैं। जैसे 5 दे देते हैं। 5 आएगा तो ये इनवैलिड बोल देगा, नंबर तो ले लेगा बट क्या है, इनवैलिड लिख के दे देगा, इनवैलिड चॉइस, क्योंकि इसके लिए हमने कोई केस बनाया ही नहीं है। ठीक है, हमें 4 ही तरीके के टास्क, 4 ही तरीके के फंक्शन बनाए ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा कि मतलब फंक्शन की हेल्प से हम छोटा सा कैलकुलेटर किस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल और इजी तरीके से। तो आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।